जय शिव जय गोरक्ष। जो वीडियो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं और काफ़ी पैसा भी इस परेशानी को लेकर काफ़ी पैसा भी बर्बाद कर चुके होते हैं, तरह तरह की क्रियाएं भी कर चुके होते हैं। और किसी को मेरी बातें, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, अच्छी ना लगें तो ना सही, पर मेरा ये प्रैक्टिकल, मेरा ये देखना रहा है पूरा इन 24 वर्षों में कि ये क्या हो रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है पितरों के ऊपर। क्या पितर बन गए प्रेत, ऐसा कहते हैं लोग। क्या पितर बंधे हुए हैं, क्या पितर दोष हो गए, इस बात को लेकर बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे लोग इन समस्याओं को लेकर हमारे पास आए और उनको इन समस्याओं से निजात मिली और आज वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं परमात्मा की शरण में। पितर, पहले तो हमें इस बात को समझना है, जो हम जगह जगह पे ये स्थान ऐसे ईंटें लगा देते हैं, बनाते हैं, कि ये है क्या जिनको हम पितर मान बैठे। पितर एक बहुत बड़ी बात है वैसे, पर हम जिनको मान बैठे। अब कोई भी समस्याएं आती हैं, कैसे बनते चले गए पितर और कैसे बन रहे हैं। समस्याएं घर में आती रही, हमारे घर में हमारी बेटियों को, बहुओं को ऐसे सफ़ेद कपड़ों में लोग दिखते हैं, गलत क्रियाओं में दिखते हैं, पशु बीमार होते हैं बार बार, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं घर में, या किसी में आत्माएं खेलने लग जाए। तो जब हम कहीं कहीं घूमते हैं तो हमें देख के बताते हैं कि आपके परिवार का ऐसे ऐसे मर गया था। निसंतान, बे औलाद बोलते हैं जिसको, और जी बस इसको पितर का दर्जा दो, पितर बनाओ, ये अपना स्थान मांग रहा है, इसकी आत्मा भटक रही है। और भाई हमने बुलाया, पाठ कराए और स्थान दे दिया, पकवान बने। अब हमारा कोई अमावस्या को भोग लगा रहा है, कोई पूर्णिमा को लगा रहा है, या कोई उस दिन लगा रहा है जिस दिन उसने शरीर त्याग गया था, द्वादशी को, त्रयोदशी को, दूज को, पंचमी को, षष्ठी को, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। पर ये सब कुछ करते करते भोग लगा रहा है उसके नाम पे। मैं इसको कोई गलत नहीं कह रहा, लगाओ, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, पर ऐसे करते करते पितृदोष हो गए, फिर दोबारा से परेशानी आ गई। कोई कह रहा है ऐसे गर्भपात हो जाते हैं घरों में। एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, उसके कपड़े मैले थे, कि पितर कपड़े मांग रहा था। गर्भपात तक हो जाते हैं। नग्न अवस्था में दिखाई देते हैं, बुरे कर्मों के साथ हमारे घर में स्त्रियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ वो पेश आते दिखाई देते हैं। ऐसे मामले हमारे पास आए हैं और फिर पाठ कराओ, पिंड भराओ, कराते रहो आपको। और पितर क्या होता है? हमारे परिवार में और परमात्मा के बीच में परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम, पर ये पितर नहीं। वो तो एक ऐसी आत्माएं होती थी जो मोक्ष प्राप्त कर परमात्मा तक पहुंच जाती हैं। फिर उनके नाम से हम यज्ञ करें तो परमात्मा की शक्ति को जागृत करके वो कृपा कराती है हमारे ऊपर, वो अलग बात थी। पर ये हम कहाँ पर आ गए? आप ये मानो कि जो आत्मा
खुद मुक्त ना हो सकी, विकारों में मलिन थी, इच्छाओं में डूबी हुई थी। देह त्याग के बाद घर में परेशानियां खड़ी कर रही थी। हम उसे एक देवों की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे, और वो बार बार समय पे भोग ना लगा तो परेशान, एक भोगी आत्मा। तो हमने पितर प्रेत बन गया। प्रेत क्या है प्रेत? कुछ नहीं है प्रेत वगैरह। ये कुछ ऐसे शमशान में जाकर बुरी क्रिया करने वाले लोगों ने, जो सियाने बोलते हैं, ऐसे ऐसे उल्टी सीधी क्रियाएं करके लोगों में गलत क्रियाएं भी करते हैं, जो आत्माओं को अपने वश में करके उनसे काम लेते हैं। उन लोगों ने ऐसे ऐसे नाम देके आपके अंदर भय का भूत बिठा रखा है। और जो हम अपने दिमाग के अंदर जो उपज रखते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, वो हमारे साथ फिर घटने लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भूत नहीं होते या आत्मा नहीं होती, ये सब कुछ हैं, ये मेरा अपने प्रैक्टिकल है। ये सब कुछ मैंने महसूस किया है, पाया है, देखा है। तो भाई तरह तरह की क्रियाएं, फिर कहते हैं ये बलि लेगा, ये वो करेगा, वो करेगा। देखिए, जिन लोगों को ये परेशानी है, मैंने आज ये वीडियो इसलिए डाली आपको कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि गुरुजी क्या करें, ये पितर परेशान कर रहा है। भाई ऐसी आत्माएं जो मुक्त ना हो सकी, अगर मुक्त हो जाती तो फिर काहे के भोग देने थे, काहे के स्थान बनाना था? वो कहीं और शरीर धारण करती उस प्रभु की कृपा से। तो और हम बार बार कहते हैं जी, वहाँ गए थे, वहाँ पिंड भरवा के आए, फिर वहाँ गए, वहाँ पिंड भराए, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है दोबारा। क्या करें? मैं आपको एक सीधा सा रास्ता बताता हूँ। जो लोग मेरी पीछे वीडियो देखते आए हैं, और बहुत सारे लोग हमारे स्थान से जुड़े पर दर्द के मारे थे बेचारे, दर्द कटवाया चले गए, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना चाहते थे। तो ये सिद्धि एक मुक्ति का मार्ग है। जो देह त्याग के बाद आत्माएं भटकती हैं, हमें परेशान करती हैं, और हम जीवन भर कहीं कहीं स्थानों पे जाके कहीं कोई परहेज करते हैं, कहीं कोई परहेज करते हैं, धागा बांध के अपना जीवन व्यतीत करते हैं भय में। तो यहाँ उन आत्माओं की मुक्ति होती है अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इनकी मुक्ति करवाइए, और भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, आरती करें, कथा करें, तो परमात्मा की क्यों ना करें? ध्यान करें तो परमात्मा का क्यों ना करें? हम एक आत्मा जो इस शरीर के साथ सत्य के पथ पर चलने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, उस परमपिता परमात्मा ने, उस माँ प्रकृति ने, उस जगदम्बा ने हमें जन्म दिया, इस धरा पे उतारा, और ये आत्मा ही तो हमें चला रही है। पर हम इच्छाओं के वशीभूत होकर भटकती आत्माओं को एक परमात्मा की श्रेणी में लाने की कोशिश करते हैं। ये इंसान की इच्छाओं में डूबकर मुझे ये मिल जाएगा, मैं इसके कपड़े दे दूं, बहुत बड़ी भूल है। तो आओ, जो भी लोग परेशान हैं हमें मिले। आपको सोचना है कि जो आत्मा खुद मुक्ति ना पा सकी, भटक रही थी, हमें परेशान कर रही थी, हमने इसको भोग दिया, कपड़े दिए, वो शांत बैठ गई। तो वो अब आप ही समझ लो, मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ। और एक दूसरी बात, ये सभी को पता है कि शमशान में जाकर ये शमशान घाटी लोग आत्माओं को अपने कब्जे में करते हैं ऐसे ऐसे। ये आपने देखा होगा बहुत जगह, और ऐसे शमशान में बलि भी दिलाते हैं। जब आपको कोई भी ऐसी ओपरी हवा या गलत चीज़ें परेशान करती हैं,
तो जब वो लोग शमशान में आत्माओं को नहीं छोड़ते, उनसे काम लेते हैं, तो हमने तो अपने खेत में, खलियान में, अपने द्वार पे, कहीं बाहर ओपन में पितरों के स्थान बना रखे हैं। अमावस्या को, पूर्णिमा को, होली पे, दिवाली पे हम तो जाते हैं, केवल एक जल का लोटा लेते हैं, उन्हें नहलाते हैं, भोग लगाते हैं और आ जाते हैं। तो क्या वो इनको कब्जे में नहीं कर लेते होंगे बाद में आके? अगर हैं तो वहाँ पे वो आत्माएं। और मैंने ऐसे देखा कि पितरों से ऐसे गलत क्रिया करने वाले लोग काम लेते हैं। कहते हैं पितर बंध गया। कहाँ बंध गया भाई? किसने बांधा? ये कहीं सवाल कोई नहीं करता, बस जाएंगे पाठ करा लेंगे। जो खुद ही बंध गया, जिसमें खुद ही दोष हो गए, तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या कृपा करेंगे आपके ऊपर? इस बात को सोचना है। तो इस मामले से बाहर आए, परमात्मा को माने, अंतर ध्यान कर इस सिद्धि के द्वारा परमात्मा को खोजें और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। और मैं फिर कहूँगा, इसका कोई रास्ता नहीं, इनका रास्ता है मुक्ति। ऐसे पितरों के बने स्थान हमने बहुत सारे ऐसे वहाँ से हटाए हैं। वो पितर भी मुक्त हुए, वो भी परेशानी आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, और आज वो लोग खुशहाल हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमात्मा को माने, भगवान शिव को माने, गोरख को माने, माँ दुर्गा को माने, हनुमान जी को माने। इस माँ प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा के आगे शीश नवाएं, वंदन करें, हाथ जोड़ें और ध्यान लगाएं। आपको छुटकारा मिलेगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर है। और कुछ लोग मानसिक बीमार हैं, उनको कभी शनि चढ़ता है, कभी ढैया चढ़ती है, कभी वो कुछ दोष मानते हैं, कभी कुछ। ऐसे मन के भटकाव में आए हुए लोगों के लिए तो कोई रास्ता नहीं है। पर जो लोग धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, आस्था से परमात्मा को ध्याएंगे, ये नहीं बस घंटी बजा दी, प्रसाद चढ़ा दिया, हो गए परमात्मा प्रसन्न। ध्यान करें, आपके हिस्से का परमात्मा, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि वो आपके शरीर में वास करता है। अंतर ध्यान कर उस परमात्मा को, जो आपके अंदर एक आत्मा के रूप में विराजमान है, उसको जागृत कर, जो बाहर एक अपार शक्ति, एक सकारात्मक ऊर्जा, उससे जोड़ें, उस परम पिता परमात्मा से जोड़ें, अपने इष्ट से इस आत्मा का मिलान कराएं। और अगर आप इस सिद्धि में चलते हैं, जन कल्याण करते हैं, परमात्मा की कृपा का सही से प्रयोग करते हैं औरों के जन कल्याण के लिए भी, तो फिर आप कहीं नहीं भटकेंगे। देह त्याग के बाद किन्हीं परिजनों को परेशान नहीं करेंगे और परमात्मा के द्वार खुले मिलेंगे, आप भी मुक्त होंगे। तो सीधा सा रास्ता है। ये कोई पितर, कोई प्रेत नहीं बनते, ये से उल्टी सीधी बातें हैं। आपको भय बिठा के आपका शोषण करते हैं लोग, लूटते हैं आपको। बार बार कपड़े, बार बार कपड़े, बार बार कपड़े। अब आपकी आने वाली पीढ़ियां, जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे आगे, उनको परेशान करेंगे। बहुत सारे मामले उल्टे सीधे देखे हमने। बार बार गर्भपात होना, हमारे पशुओं में बीमारी होना, हमारे कारोबार में दिक्कत आना, हमारे बच्चे बार बार बीमार होते हैं। हमने पितरों का भोग लगाया, बच्चा ठीक हो गया। तो पितर बैठ के देख रहा था, भोग लगाने से कैसे ठीक हुआ? इसका मतलब वो भोग मांग रहा था, वही कर रहा था। जरा समझो, परमात्मा ने आपको बहुत अच्छा विवेक दिया है, सोचने की क्षमता दी है। भटके ना। और इस वीडियो को सभी अपने ग्रुप में शेयर करें। परेशान है लोग बहुत ज़्यादा, तो सभी को ये मार्गदर्शन करें, समझाएं। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।